जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पते भोचामि समय पाहुळे मिणमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मन। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवन। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन। दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ सामने विराजमान है और आज हम यहाँ औरंगाबाद नगर के ही सुराणा नगर नामक उपनगर में चर्चा करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ग्रंथ समय सार की चर्चा जो हमारे नियमित क्रम में चल रही है, बड़ा ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। मुझे नहीं मालूम सामने आज इस सभा में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो लोग समय सार के रसिया हैं या समय सार का अभ्यास करने की रुचि रखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये समय सार आपने पहले कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये समय सार आपके लिए है, क्योंकि आज आप इसे पढ़ सुन रहे हैं। बहुत भाग्यशाली दिन होगा उन लोगों के लिए जो जीवन में पहली बार समय सार को सुनेंगे। ये समय सार इस भरत क्षेत्र का, इस धरती का कोई अनमोल रत्न है, कोई अमूल्य ग्रंथ है। ये वो महान ग्रंथ है जिस महान ग्रंथ ने पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। ये ग्रंथ साधारण नहीं है। ये ग्रंथ ऐसा बहुमूल्य है जिसकी कीमत चुकाने में कोई समर्थ नहीं है। रत्नों से और बहुमूल्य धातुओं से इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, क्योंकि इसकी हर गाथा अनमोल है। इसके हर शब्द अंतर की गहराई लिए हुए हैं। ये वो बहुमूल्य चीज़ है जिसे प्राप्त हो जाने पर हमारे सब दुख मिट जाते हैं, हमारे संकट मिट जाते हैं। ये वो कोई बहुमूल्य चीज़ है। आपको दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जिसे प्राप्त करने के बाद लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ नहीं आफ्टर लाइफ, क्या कहते हैं ना LIC वाले, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद किसे? गंगवाल जी साहब, जीवन के बाद किसे? मुझे। अच्छा, कोई LIC वाले ये कहें कि आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और हम उनसे पूछें, हमने पूछा मानो उनसे कि आप जीवन के साथ की तो चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, जीवन के बाद कहाँ पहुँचाने वाले हो? हैं? जीवन के बाद हमारे पास में पहुँचाओगे? जीवन के बाद हम तक पहुँचेगी ये बात? अरे किसी और को दोगे, उससे क्या मतलब है? सच में यदि जीवन के साथ और जीवन के बाद यदि कोई चीज़ है तो वो है समय सार। वो है अपने आप का ज्ञान, अपनी अनुभूति। ये कुछ अद्भुत चीज़ है। लेकिन क्या बताएं, अनादिकाल से ऐसे खोटे संस्कार पड़े हुए हैं कि हम भ्रम जनित जीवन जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी गलतफहमी में बीत रही है, धोखे में, गलतफहमी में, छल कपट और मायाचार, इसी में हमारी लाइफ बीत रही है। हृदय में सरलता हुए बिना ये बात प्रवेश नहीं करेगी अंदर।
तो इसलिए सरलता चाहिए। अंदर में निरंतर यदि सरलता हो तो जीवन धन्य हो जाए, निहाल हो जाए। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, आप जानते हैं। अब आपको लगेगा ये क्या अधिकार है, ये कर्ता कर्म अधिकार क्या होता है? कर्ता कर्म अधिकार माने पहले ये निर्णय करो कि मैं क्या करता हूँ। क्या कर्ता कर्म अधिकार माने पहले ये नक्की करो तुम्हारे हाथ में क्या है, इसका नाम कर्ता कर्म अधिकार है। हम कहते हैं हमारे हाथ में है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ की रेखाएं भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या पैसे के लिए कहता है ये तो हाथ का मैल है। क्या बहुत घिसा मैंने थोड़ा मैल निकला, लेकिन उसमें कहीं पैसा नहीं निकला। ये कौन से हाथ का मैल है? ये हाथ का मैल दिखता है हमें पैसा। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कि सुन भाई, बाएं हाथ का काम तो कह रहा है, लेकिन ये हाथ ही तेरा नहीं है, तो बाएं हाथ का काम अपना कैसे हो सकता है? ये बहुत गहराई से निर्णय और विचार करने की बातें हैं। ऊपर से देखने पर तो शरीर भी अपना दिखता है, परिवार भी अपना दिखता है, ये सारा समाज भी हमारा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर तो ये सब दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा गहराई में उतर करके देखें तो पता लगेगा कोई किसी का नहीं है। ये बात 12 भावनाओं में सब बोलते हैं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा नहीं है कोई सगा साथी। अरे ये तो हमारे सगे हैं, क्या ये हमारे सगे हैं। और आप बोल क्या रहे हो? यहाँ कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। इस जगत में हमारा कोई सगा साथी नहीं है। बोल तो ये रहे हैं और मान क्या रहे हैं? इसका मतलब बोलना कुछ और मानना कुछ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मायाचार हावी है, ऐसा भी कह सकते हैं। माया ने जाल डाल रखा है। ये उसकी चर्चा आज कुछ यहाँ करने वाले हैं। 91 नंबर का कलश है। विकल्पों के जाल में उलझे थे हम, फंसे थे विकल्प जाल में, विकल्पों का जंजाल छाया हुआ था। और आचार्य देव कहते हैं ये जाल टूटना चाहिए। क्या इस जाल में फंसना नहीं है? यद्यपि भाषा में तो सब इस तरह की बातें करते हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ये मेरा नहीं है, हम हमारे नहीं है। भजन गाएंगे, भक्तियाँ गाएंगे, पाठ बोलेंगे, पूजाओं में बोलेंगे, 10 लक्षण में, और कोई पंडित जी पूछ लेंगे तो भी बोलेंगे हाँ पंडित जी कोई किसी का नहीं है। हमारी उम्र कितनी है? क्या तो तुरंत कहेंगे मैं तो अनादि अनंत हूँ। ये अनादि अनंत की बातें पंडित जी को बताने के लिए ही दिखती है, लेकिन सच में क्या हम अनादि अनंत हैं ये महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि ये जनवाणी की बातें कंठ तक आ गई है, यहाँ तक आई है, यहाँ तक है, यहाँ से निकल जाती है, अंदर नहीं उतरी है। तोते रटन जैसी स्थिति है। ये जाल में नहीं फंसना, ये उपदेश दिया जा रहा है। और मुझे मालूम है अभी पूछूंगा तो सब इसी को दोहराएंगे कि हाँ हमें जाल में नहीं फंसना। क्या उसी तोते की तरह। जावत जाति का तोता था। जावत जानते हैं आप? मुँह से बोलता है, वो मनुष्यों की तरह है। जिसने पाला वो व्यक्ति ने उसको बहुत सिखा दी ये बात। क्या सिखा दिया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। रट लिया उसने। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अब तो दिन भर उसके रटन लगी रहती थी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। उसका काम पूरा हो गया और उसने उस पैरट को उड़ा दिया और जंगल में छोड़ दिया। ध्यान रखना कि हाँ ध्यान रखेंगे। क्या शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अब वहाँ उसने जंगल में पहुंचकर यही सब बातें सबको सिखा दी। और दिन भर तोते यही रटते रहते थे सब। क्या शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। फिर क्या हुआ आरंभ? फिर शिकारी आया एक दिन जंगल में। वो शिकारी आया
तो अब वो तो वही बोल रहे थे, तोते तो सब मिल करके, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। फिर क्या हुआ, शिकारी तो सोचने लगा भाई साहब आज तो कोई भी पकड़ने नहीं आएगा, आज तो मुसीबत हो गई। और फिर क्या हुआ, सोचा उसने कि चलो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ तो जाल तो बिछा ही लें। इतने पैरट दिख रहे हैं, इनमें से शायद कोई ऐसा हो जो इस बात को नहीं समझता हो। तो उसने जाल बिछाया, फिर दाना डाला, और वो तो सब बोल ही रहे थे। और जब जाल बिछाया और दाना डाला, फिर क्या हुआ, जितने पैरट वहां थे वे सब आ गए और उस जाल में फंस गए। और जाल में जब वे फंसे तब भी क्या बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है? क्या हम ऐसे हो गए हैं कि कौन है कि कोई भी आए, ये जो मोहनीय कर्म है ना, ये मोहनीय कर्म, जब हम जिनवाणी सुनने के लिए यहाँ आकर के बैठे तो दरवाजे तक साथ में आया, दर्शन मोहनीय। और यहाँ जब हम बातें सुनने लगे, कौन सी बातें, अरे तुम तो अभेद अखंड आत्मा हो, तुम तो अनादि अनंत हो, तुम्हारा ये कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कर्म जाल डालेंगे लेकिन तुम फंसना मत, तुम तो सदा काल मुक्त हो। और वो मिथ्यात्व बाहर खड़ा खड़ा ये विचारने लगा, आज तो भाई साहब लेकिन क्या होना है, क्या ये बातें सुनते सुनते भी, ये बातें करते करते भी माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया, उसका प्रमाण यह पुष्प बाण, ला करके प्रभुवर भेंट किया। क्या करें, ये माया ने जाल डाल रखा है, मोह की परत पड़ी हुई है अपनी आंखों के सामने, आंखन पाटी बांधी, आंखों के ऊपर मोह की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि हमें रंच मात्र भी गलती अपनी नहीं दिखती है, और कोई यदि अपना हो तो उसकी भी गलती नहीं दिखती है, दूसरों की ही गलती दिखाई देने लगती है। मोह के जाल में फंस गया और फंस करके बोलता रहता है। अब ये कह रहे हैं ये जाल टूटना चाहिए, ये मोह का जाल टूटना चाहिए, ये मोह का जाल कटना चाहिए, ये मोह के ऊपर रोजाना प्रहार होने चाहिए। कि साहब आसान काम नहीं है मोह को जीत लेना, कि नहीं बहुत आसान काम है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि असली मोह क्या है। 91 नंबर का ये कलश है समय सार का, और रथोद्धता छंद है, मैं वैसे ही पढ़ता हूँ इसे। ये लिख रहे हैं, इंद्रजालमिदमेव मुच्चलत् पुष्कलोच्चल विकल्प वीचिभिः, यस्य स्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यस्ति तदस्मि चिन्मः। देखिए नीचे, इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे, मैं हूँ वह चित पुंज, मैं हूँ वह चित पुंज। ओहो, क्या कह रहे हैं ये, इंद्रजाल के समान। क्या हमने इन मिथ्या कल्पनाओं का जाल बुन रखा है, ये जाल किसी ने डाला नहीं है। ये और बड़ी विशेषता की बात है। वहाँ तो उन पैरट्स को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल डाल दिया था, जाल बिछा दिया था किसी शिकारी ने। यहाँ किसी ने हमारे ऊपर जाल डाला हो ऐसा नहीं है, हमने ही अपने परिवार का, अपनी संपत्ति का, अन्य संयोगों का जाल बिछा रखा है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अरे जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उस समय से लेकर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता, तब तक उसके दिलो दिमाग में ये बातें इस तरह से डाली जाती है। तुम कौन हो? अब उसको नाम सिखा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा कितना बड़ा हुआ अभी? 8-9 महीने का। जब वो बोलना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, क्या नाम है? सुबह से लेकर के शाम तक 100 बार तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर उठते बैठते फिर उससे नाम
पूछेंगे, फिर दादा उससे नाम पूछेंगे, दादी उससे नाम पूछ रही है, मम्मी पापा भाई बहन बार बार में उसके आस पड़ोस वाले कोई मिलेगा तो क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बेटा, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, वो गलती करे फिर नाम फिर नाम फिर नाम, ऐसे ऐसे भर देते हैं दिमाग में कि ये जिनवाणी माँ की बातें सुनी हुई ये बाहर से निकल जाती। हमने ही तो बिछाया है ये जाल, ये काम किसने किया है, ये कौन है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये कौन है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं। क्या कितनी बार 1000 बार दिमाग में भरा होगा ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे दादा हैं। कौन है बेटा, बेटा दादा का नाम क्या है, बेटा अंकल का नाम क्या है, बेटा नानी का नाम बतलाओ। अब वो बच्चे कितनी बार याद है, कभी नानी की जगह चाची का नाम, नहीं नानी का नाम ये है, कितनी बार करेक्शन करते हैं। हजारों बार उस बच्चे के दिलो दिमाग में हमने ये भरा है। अब जिनवाणी ये कहती है कि कोई किसी का दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी कोई नहीं है। अब इसके समझ में नहीं आती, बोले ये जो तुम्हारा नाम है ना ये तुम्हारा असली नाम नहीं। क्या बात करते हो, यही मेरा असली नाम है, रटा है मैंने इसको। और इस तरह रट लिया है कि सोते उठते खाते पीते हर समय वो अंदर धारणा ज्ञान में प्रवेश कर गया। संदीप जी दौड़ो साहब, अंदर धारणा ज्ञान में वो इस तरह से प्रवेश कर गया कि अब वो निकलता ही नहीं है। हम कितना भी यहाँ सामने बैठ करके कहें आत्मा आत्मा आत्मा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। और ये बोलते बोलते बाहर निकलने के बाद में पूछा आकाश जी क्या काम है आपका, तो तुरंत बताने लगे ये काम है, ये काम है, इसकी फैक्ट्री है, इसका बिजनेस है, ये काम है हमारा। कि अभी तो आप अंदर तो कुछ बोल रहे थे बाहर कुछ बोल रहे थे, क्या अंदर कुछ और बाहर कुछ यही हो रहा है ना। अरे वो तो प्रवचन की बात थी, प्रवचन में पंडित जी पूछे तो क्या बताना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जा पूर्ण विश्राम। ये जगह है हमारी रहने लायक स्थान। क्या बेटा ठीक है ना, कहाँ जाना है हमारे को, मुक्तिपुरी में जाना है हमारे को, वो है स्थान। क्या एक घर बनाऊंगा मैं, क्या तेरे घर के सामने अरे कहाँ सामने आमने की बात करते हो, हमारा एक घर बनेगा वहां महावीर भगवान के बगल में, हमारा निवास स्थान वहां है आदिनाथ भगवान के पास में, हमारा निवास स्थान वहां है शांतिनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान के बगल में भाई। अरे बगल में क्या, उन्हीं के अंदर, क्या अनंत अनंत सिद्धों के बीच में वो हमारा निवास स्थान होगा। ये कैसी बातें हैं, लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इंद्र जाल से स्फुरे, इंद्र जाल है ये माया जाल है, ये विकल्पों का जाल है जो छाया हुआ है दिलो दिमाग पर। विकल्पों के जाल में उलझे हुए हैं, ऐसे विकल्प संकल्प चलते रहते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, बस ये करने 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 के विकल्प चलते रहते हैं दिमाग में। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज। किसका जाल है और किसने बनाया है ये जाल। जैसे मकड़ी होती है ना, वो मकड़ी स्वयं ही जाला बनाती है और फिर स्वयं ही उस जाल में एक दिन लटकी हुई दिखाई देती है। ये क्या हुआ, जो औरों के लिए कुआं खाई खोदता है वो खुद है? ऐसा नहीं है। मकड़ी ने बनाया जाल, धीरे धीरे करके जाल बढ़ता चला जाता है, जाला बनाती जाती है वो, और फिर क्या होता है, उलझ जाती है उसी में। हमने भी तो ये जाल बनाया है, 2 पाये से चौपाया और चौपाया से 6 पाया और 8 पाया है। किसके कितने पाए हैं, क्या हमारे भी 6 हैं तो उलझेगा, खुद स्वयं ही उलझता रहेगा भाई। इस जंजाल में, इस माया जाल में स्वयं ही उलझते रहेंगे हम, क्योंकि फिर वही जितना बढ़ता है और जितना आपने अपने आप को फैलाया है उतनी उलझने हैं। ये जीवन उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए मिला है। सुलझने का मार्ग शुरू होना चाहिए। हमारी उलझने बढ़ती चली जाती है, क्यों, क्योंकि फिर अब क्या, तेरी गलियां मेरी हो गई है, ऐसा है क्या।
अब तुम्हारा घर हमारा हो गया, तुम्हारी गली हमारी हो गई, तुम्हारा मोहल्ला हमारा हो गया है, तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी हो गए। ये क्या क्या हो गया ये क्या? ये सब अपना अपना, क्योंकि ये सब आज से ऐसा हो गया। एक संबंध क्या जुड़ा, एक संबंध के जुड़ने के साथ साथ में अनगिनती संबंध जुड़ गए। क्या क्या हुआ भाई साहब? किसके साथ में शादी हुई थी? एक कन्या के साथ में, एक लड़की के साथ में शादी हुई थी ना। अब उसके साथ में संबंध जुड़ा तो कितनों के साथ में संबंध जुड़ गया? क्या अब कौन है? एक घर में पुत्र का जन्म होता है, बालक यदि घर में जन्म लेता है, सुनने दो, सुन रहा है कोई बात नहीं। क्या बालक यदि घर में आकर के जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही क्या एक पिता बन गए, माँ बन गई, ठीक है ना, दादा बन गए, दादी बन गई, नाना बन गए, नानी बन गई, चाची बन गई, बुआ बन गई। कैसे बन गए ये क्या बन गए? बतलाओ तो सही, हुआ क्या है? क्या हमारे पोता हुआ है? क्या आपके पोता हुआ है? कि आपके क्या हुआ है? आपके क्या हुआ? कि पोता हुआ है ना कि नहीं? आपके क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हमारे तो ठीक है, बिल्कुल, हमारे तो कुछ नहीं हुआ है। बच्चे के हुआ है ना, वो तो बहू के हुआ है ना बेटा। तुम्हारे क्या हुआ है? माया, बस जाल फैलाया है, ये जाल बढ़ गया है। इसलिए कह रहे हैं भैया, ये जो विकल्प के जाल हैं, ये जो विकल्प का पुंज है, ये क्षण भर में विलय को प्राप्त हो जावे। ऐसी शक्तिशाली यदि कोई पदार्थ और कोई तत्व है तो वो कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूं। ये जाल मैंने बनाया है, इस जाल को तोड़ भी मैं ही सकता हूं। क्या ये जो चक्रव्यूह है ना, जो चक्रव्यूह रचा गया है, मुझे इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी आता है तो यहां से निकलना भी आता है। कोई और निकालने में समर्थ नहीं हो सकेगा। फूलचंद जी पंडित साहब, मुक्केबार साहब, हमने ही जाल बनाया है और हम ही निकलेंगे यहां से, हम ही निकल सकते हैं। इसके लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं है, किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, अरे मंत्रों के अवलंबन की भी जरूरत नहीं है। बस मैं स्वयं कौन हूं, इस बात को पहचाना और अपना वो सारा जाल टूट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। उस मिथ्यात्व और माया जाल के टुकड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाता है ये? लगता है अपने को इतना आसान नहीं है साहब। आपने कह तो दिया इस माया जाल को तोड़ना, हम सब उलझे हैं इस माया के चक्कर में। लेकिन भाई ये मुक्तिपुरी का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग यहाँ दिखा रहे हैं। अंतिम गाथाओं में मुक्ति का मार्ग शुरू करने की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम कुछ इस मार्ग को अपना लेवें और जो ये रास्ता यहाँ चल रहा है उस पर चलने का प्रयत्न करें जो बताया जा रहा है। यहाँ से रत्नत्रय विधान किया ना अभी, क्या ये वो गाड़ी है रत्नत्रय की जो मुक्ति तक जाती है? क्या जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। बोलो, जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ। पंडित जी आपने पूरी लाइन बोल दी, उसके बाद ने कहा बोलो। अब हमने इसलिए थोड़ी ने सुनी थी कि हमें बोलना है, क्या अब बोलना है ना? हमने तो बस ऐसे ही सुनी थी, अब वो सुन करके निकल गई वो तो। अब आपने कहा है बोलना है तो अब ध्यान से सुनेंगे, अब रिपीट करेंगे। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। क्या करना है भैया? और हम क्या नाम है? दिव्यम। क्या काम है, क्या करना है? छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। अरे गठरी बंधी हुई है माथे पर, सवार है ये अवगुणों की गठरी। छल कपट, मायाचार, धोखाधड़ी, बेईमानी, अनीति, अन्याय, अभक्ष और न मालूम क्या क्या।
पर में एकत्व ममत्व बुद्धि, ये अवगुणों की गठरी हमारे माथे पर बंधी हुई है। और आचार्य देव कहते हैं छोड़ दो इसे, और ये ज्ञान की गठरी, ये ज्ञान का पिटारा जो कुंद कुंदाचार्य देव हमारे लिए विदेश क्षेत्र से लेकर के आए, उसे बांध लो, गांठ बांध लो। धारणा ज्ञान में चली जाए ये बातें, यदि ये बातें धारणा ज्ञान में चली जाएगी, हूँ परमात्मा छूं, मैं परमात्मा हूँ भैया, द्रव्य दृष्टि से मैं भगवान हूँ, बना बनाया भगवान इस देह रूपी देवालय में अंदर विराजमान है, ये बातें सच में यदि अंदर चली जाएगी तो कुछ अद्भुत काम हो जाएगा। तो क्या काम करना है? छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। छोड़ दो सतबंधुओं को साथ लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठ चले। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो। ये माया के चक्कर में कहाँ उलझे हैं? माया 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 समझ गए ना आप? क्या कौन है माया? मायावती यहाँ भी है क्या आपके माया? अरे माया है ये दिमाग में छाई हुई। इस माया के चक्कर में कहाँ खेल खेल रहे हैं? ये जा रही हैं, और जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में। भाई साहब बहुत मुश्किल है, भीड़ बहुत है। रिजर्वेशन शिखर जी के लिए सीट खाली है क्या कोई? है? अरे पंडित जी आप तो हाँ करो, आपके लिए अपनी खाली कर देंगे। खाली तो नहीं है क्या? सीट खाली नहीं है। परिस्थिति कैसी है? ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी खड़ी तैयार है। ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी तैयार है। कितने ज्ञानी हैं भाई साहब? असंख्यात तो सम्यक दृष्टि देवगति में है, असंख्यात सम्यक दृष्टि नरक में है, असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंचों में है, और 700 करोड़ सम्यक दृष्टि ढाई द्वीप में मनुष्यों में है। और 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाने वाले तो सिर्फ 608 हैं, और इतने ज्ञानियों की लाइन लगी हुई है। क्या करें? ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी खड़ी तैयार है। ज्ञानियों की भीड़ है और गाड़ी खड़ी तैयार है। हम पापी कहीं रह ना जाए, मिलना टिकट दुश्वार है। हम पापी कहीं रह ना जाए, मिलना टिकट दुश्वार है। सुनना भैया, ओ हो रही रे स्टेशन पे, स्टेशन पे नहीं, स्टेशन क्या छंद में क्या कह रहे हैं? ओ हो रही रे स्टेशन पे, ठेलम ठेल, धक्का मुक्की हो रही मारा मारी मची हुई है टिकट के लिए। ओ हो रही रे स्टेशन पे, ठेलम ठेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल। चलें कि नहीं? चलना है कि नहीं? बैठ जाएं, चलें क्या? प्रदीप जी गंगवाल साहब क्या करना है बोलो? विपुल भाई कंदी जी चलें? यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी। यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन में सीटी मार। भाई साहब ये कोरोना, ये काल, ये दुर्घटनाएं, काल की काली घटा माथे पर मंडराती रहती है। ये झंडी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कब काल आ जाए। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही। ये क्या हो रहा है क्या मालूम?
क्या कहा? यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी। झंडी दिखा रहा, इंजन में सीटी मार दी। समय बहुत हुआ हमने सोचा, क्या? समय बहुत हुआ हमने सोचा, हमने हिम्मत हार दी। समय बहुत हुआ, हमने सोचा, हमने हिम्मत हार। मगर भैया हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ चले। आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ। समता, समता कौन सी समता? आत्मा की समता चाहिए, अंदर की समता चाहिए। कोई बात नहीं, शरीर शिथिल हो गया तो होने दो, शरीर काम नहीं करता हो तो मत करने दो, हाथ पांव नहीं चलते हो तो मत चलने दो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो होने दो, किडनी खराब हो जाए तो हो जाने दो, आंखों से नहीं दिखाई देता हो, कानों से नहीं सुनाई देता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस ट्रेन में सफर करने के लिए शरीर नहीं चाहिए, समता का बल चाहिए। क्या? समता भाव चाहिए। आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ चले। आत्म की समता पे चलो तो जा में बैठ चलो। ओहो, लेकिन क्या करें? क्या टिकट चाहिए भैया, कैसे होगा? भीड़ भाड़ बहुत है, धक्का मुक्की हो रही है और अंत समय है, हमारे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। जब समय हो जाता है ना तो हाथ पांव धूलने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? लास्ट मोमेंट पे जब अचानक ये घोषणा हो जाए कि परसों तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम, ये क्या हुआ? हाथ पांव धूल जाए, अब क्या 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 करेंगे? जिनकी पहले से तैयारी नहीं होती है उनके धूसते हैं। यानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो हर समय तैयार रहता है। कभी भी परीक्षा ले लो, क्या करना पड़ेगा, टिकट किसको मिलेगा, कौन जाएगा और कैसे जाएंगे और कैसे होगी सारी व्यवस्थाएं। टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्नत्रयधारी है। टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्नत्रयधारी है। रत्नत्रय वाला टिकट रत्नत्रय विधान में भी मिल रहा था, किस किसने लिया? टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्नत्रयधारी है। टिकट मिलेगा उसको भैया जो रत्नत्रयधारी है। जिसने आत्म ज्ञान किया है वही तो शिव मगचारी है। जिसने आत्म ज्ञान किया है वही तो शिव मगचारी है। और एक बात समझ लेना, यदि आत्मज्ञान नहीं लिया, यदि रत्नत्रय की टिकट नहीं है और ट्रेन में सवार होने की चेष्टा की तो क्या होगा? और सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। और सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ और ट्रेन पर सवार होने की चेष्टा की तो चार गति की जेल के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भावना बनाओ, भाव बनाओ इस तरह के, प्रभु जी अब ना भटकेंगे इस संसार में, प्रभु जी अब भटकेंगे नहीं, प्रभु जी अब उलझेंगे नहीं। क्या कर लो आत्मज्ञान, परमात्म बन जाइए। अब नहीं भटकने वाले हैं, अब नहीं उलझने वाले हैं, अब मार्ग हमें मिल गया है, इसलिए उलझने का नहीं सुलझने का है भाई, सुलझना है अब तो। अंतिम वापस रिपीट, जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। ऐसे बैठेंगे क्या? फटाफट थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। और जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। चलो भैया चलो, क्या करें? सबसे पहले तो माया की गठरी को उतारो ऊपर से। ये माया जाल जो छाया हुआ है ना, कि ऐसे आसान थोड़ी है वजन को उतारना।
हमने जो पहन रखा है, हमने जो ओढ़ रखा है, इसे उतारना आसान काम है क्या? कि आसान काम है, बहुत आसान काम है। तुम एक बार देखो अंदर में, ये कठिन नहीं है। अनादिकालीन मिथ्यात्व को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा। राहुल जी साहब, क्या अनादि काल के मिथ्यात्व को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा। रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए दोबारा 12 घंटे की जरूरत नहीं होती। सूर्य की एक किरण मात्र, भक्तामर का श्लोक है ना, शुरू करने वाला हूं अभी 5-7 दिन बाद में। रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्यांशु भिन्न में विचारवर अंधकारम, सूर्य की एक किरण मात्र उगने से वो रात्रि भर का अंधकार दूर हो जाता है। किया होगा कुछ भी पंडित, आपको पता है हमने कितने अपराध किए? आपको मालूम नहीं है हमने कितने अपराध किए, हमने कितने पाप किए हैं इस मनुष्य जीवन में? आपको मालूम नहीं है मेरा जीवन कितना खराब था। ऐसी बातें करते हैं निशिकांत जी साहब, बहुत लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं। बहुत लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं कि हमने हमारा जीवन पता नहीं कहां बिता दिया, अंधकार में बिता दिया, अज्ञान में बिता दिया, मिथ्यात्व में बिता दिया, नासमझी में बिता दिया, कितने पाप किए हैं, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया है। ऐसे लोग मिलते हैं पूरे देश विदेश दुनिया भर में, जो ये कहते हैं हम इतनी शराब पीते थे, हम ये करते थे, हम वहां डिस्को में जाते थे, और न मालूम क्या क्या खोटे काम किए हमने। मैं क्या बतलाऊं आपको, अंडा तक खाता था, ऐसा कहते हैं लोग। जैन कुल में पैदा हुए लोग, मैं बिता दिया, बहुत पाप किए हैं, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं? बोले भूल जा, बस एक काम कर। क्या ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भूल जाने की जरूरत है, याद रखने के काबिल नहीं है। क्या? और ये ज्ञायक आत्म तत्व है तू, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। इसे मत भूल जाना कि मैं कोई चैतन्य तत्व हूं, इसे मत भूल जाना कि देह देवालय में विराजमान एक भगवान मौजूद है। वो भगवान कभी अपवित्र नहीं होता है। अरे ऊपर से अपवित्रता के छींटे लग जाने से वो अपवित्रता नहीं होगी कि साहब उसे धोने के लिए कुछ तो प्रायश्चित बतला दो कि अरे ये पर्यायों की अपवित्रता, पर्यायों के नाश के साथ साथ स्वयं नाश को प्राप्त हो जाती है। क्या इसे नाश, क्या नाश करेगा? बर्फ की सिल्ली थी और बर्फ की उस बड़ी विशाल सिल्ली के ऊपर कलर गिर गया, क्या अब उसे धोने के लिए क्या करना पड़े? धुलाई है वो तो हाथ मार, साफ है। क्या करेगा? जिस पर्याय पर वो कलर गिरा है अगले क्षण वो तो मेल्ट होकर के जाने वाली है, खत्म है। अगले समय की पर्याय में वो विकार टिकता ही नहीं है, अगले समय की पर्याय में वो विकार बना ही नहीं रहता है। इसलिए ज्यादा खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, आपको आकुलित होने की भी जरूरत नहीं है। मेरे से पूछा कल आप लोगों के बीच में किसी ने, वहां बड़े उसमें यहाँ कार्यक्रम था अपना अग्रसेन भवन में, आज सुराना नगर में है, तो वहां मेरे से पूछा कि पंडित जी हो सकता है आप लोगों में से कोई हो यहाँ, क्या पूछा था कि हमने कोई प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा भंग हो गई कि हो रही है, अब क्या करें, अब उसको कैसे, अब टूट गई, फिर दोबारा हमने वापस तो उसको ले लिया, लेकिन अब उसको अब क्या बदल लें, क्या कि तोड़ दें, क्या कि क्या करें? मैंने कहा भाई अब ये तो देखो, अब क्या कहूँ मैं, क्या जवाब क्या दूँ इस स्थिति में। लेकिन आपने प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ा है तो प्रतिज्ञा भंग करने का पाप तो लगेगा। क्या तो फिर क्या करना चाहिए? अब निपटी नहीं है, उस समय ले ली थी, ना समझी में ले ली थी, पहले समझते नहीं थे, पहले हमारे में अकल नहीं थी, उस समय कर लिया था हमने ऐसा, अब क्या करें? अब तो मैंने कहा देखो भाई अब मैं तो अब क्या कह सकता हूँ, यदि आप नहीं निभा सकते हैं कि नहीं निभाना चाहते हैं कि नहीं निभ पाएगी, अब आपको समझ में आ गई है ये बात, तो जो अज्ञानता में प्रतिज्ञा ली थी ना, छोड़ दो उसको, ज़्यादा आकुलता नहीं, अब नए सिरे से प्रतिज्ञा लो। वैसे तो प्रतिज्ञा लेते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञाएं ज़्यादा खींच करके निभाई नहीं जाती है, नासमझी में वाली प्रतिज्ञाएं हैं वो। मैं एक दृष्टांत हमेशा दिया करता हूं अज्ञान की इस प्रतिज्ञा के संदर्भ में। अज्ञान में यदि कोई प्रतिज्ञा ली है, मान लो कभी किसी बच्चे को बार बार में कहते हैं ना मंदिर जाकर के खाना खाया कर, रोजाना मंदिर जाया कर, रोजाना दर्शन किया कर, तो कभी कभी कई डेढ़ अकल डेढ़ होशियार ऐसे भी होते हैं, गुस्सा आ जाए, रोज रोज कहते हो आज के बाद में मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। अब ऐसे ही प्रतिज्ञा ले ले कोई व्यक्ति, रात को भोजन करने के लिए मना करते हो और बिल्कुल प्रतिज्ञा ले ले कि रोजाना रात को ही भोजन करूंगा मैं, तो मेरी तो प्रतिज्ञा है। गुस्से में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, क्रोध में व्यक्ति ये सब काम कर सकता है कि नहीं?
कभी गुस्से में आकर के यदि प्रतिज्ञा इस तरह की ले लेवे तो क्या उस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए? नहीं निभाना चाहिए। किसी को मारने की प्रतिज्ञा ले लेवे, मैं प्रण ले लिया, मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैं जब तक इसको जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अर्जुन ने ली थी ऐसी प्रतिज्ञा जयद्रथ को मारने की, मालूम है? अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त के पहले पहले यदि मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो ये चिता यहां लगी हुई है, इस चिता को जला करके इस पर लेट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं, ये प्रतिज्ञा है मेरी। क्यों भाई साहब? ऐसी प्रतिज्ञा उसने ली, फिर उस प्रतिज्ञा को निभाया कि नहीं निभाया? और निभाना चाहिए था कि नहीं? उस प्रतिज्ञा को नहीं निभाना चाहिए था, प्रतिज्ञा ली थी उसने। अच्छा, वो तो प्रसंग जैसा भी बना, श्री कृष्ण की समझदारी से, चालाकी से, जो भी ऐसा हुआ काम, घटना ऐसी घटी, अंधकार कर दिया गया, उसे लगा कि रात्रि हो गई, अब तो अर्जुन मर जाएगा, फिर वो निकल करके बाहर आ गया, फिर वापस सूर्य उदित हो गया, सूर्य दिखाई देने लगा और उसने उसको मार दिया, जो भी घटना घटी। मेरा प्रश्न है एक छोटा सा, यदि वो नहीं मार पाता तो क्या होता? सूर्यास्त के पहले यदि नहीं मार पाता तो क्या होता? अर्जुन को चिता में जल जाना चाहिए था, चिता में जल के मर जाता, लेकिन वो तो चरम शरीरी था, तो चिता से मोक्ष जाता। चरम शरीरी तो मोक्षगामी होते हैं ना, क्या होता सोचिए आप, कल्पना कीजिए उसकी। क्या अरे किसी को मारने की प्रतिज्ञा है क्या? ऐसी प्रतिज्ञाएं निभाई जानी चाहिए क्या? ऐसी प्रतिज्ञाएं निभानी चाहिए? आपको लगता है किसी को मारने की प्रतिज्ञा अच्छी प्रतिज्ञाएं? नहीं साहब, फिर भी प्रतिज्ञा जो ली थी उसने, रघुकुल रीति सदा चली आई है? प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण चले जाए। अरे लेकिन वो प्रतिज्ञा ही मूर्खों जैसी प्रतिज्ञाएं हैं, मांस भक्षण की प्रतिज्ञा, रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा, किसी को मारने की प्रतिज्ञा, देव दर्शन के त्याग की प्रतिज्ञा, इन प्रतिज्ञाओं को प्रतिज्ञाएं नहीं कहते हैं। मैं कहता हूं आज समाज में इस तरह की नादान भरी प्रतिज्ञाएं बहुत ले लेते हैं। कोई शुक्रवार की प्रतिज्ञा ले रहा है, कोई मंगलवार की प्रतिज्ञा ले रहा है, कोई शनिवार की प्रतिज्ञा ले रहा है, कोई राहु केतु की न मालूम क्या क्या मंत्र तंत्र साधना, 7 सोमवार, 8 मंगलवार, 9 बुधवार, क्या इतने उपवास करेंगे, कोई शादी के लिए, कोई किसके लिए, कोई बच्चे की शादी के लिए, कोई अम्मा जी की लंबी उम्र के लिए, न मालूम क्या क्या चल रहे हैं दुनिया भर में, हो रहे हैं कि नहीं इस तरह के काम? ऐसी प्रतिज्ञाएं लिया, मैंने तो नियम लिया, मैं तो निभाना पड़ेगा मेरे को। अरे नहीं भाई, ये निभाने जैसा नहीं है। क्या तोड़ दो उसको। उसी समय दादा ने नए चक्र में एक एग्जाम्पल दिया, पर्यायार्थिक नए के प्रकरण में, उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा एक हाथी की सवारी निकल रही थी। सुना है कि किसने? रत्नाकर जी साहब, आपने तो सुना ही होगा, आपकी तो बात ही नहीं है। क्या हाथी की सवारी, राजा निकल रहा था हाथी पर बैठ करके, और राजा की सवारी निकलते हुए हाथी पर बैठ करके राजा अपने लवाजमे के साथ में जा रहा था, और चलते चलते उधर से एक व्यक्ति आया, शराबी, शराब के नशे में, क्या, और शराब के नशे में सामने आकर के बोलता है, एकदम सामने आकर के खड़ा हो गया और बोलता है, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? अब नशे में शराबी व्यक्ति तो कुछ भी बात कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। क्या बोला? ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? क्या होना था? क्या हुआ होगा बेटा? है क्या हुआ? राजा को कोई ऐसी बात कहे? है? पकड़ लिया राजा ने, सिपाहियों ने पकड़ लिया उसको, जेल में डाल दिया, ले जाकर के जेल में डाल दिया। दूसरे दिन उसे पेश किया गया, सामने लाए उसको। जब वो सामने आकर के खड़ा हुआ तो राजा ने बहुत विनम्रता से पूछा, मजाक में पूछा, क्यों भैया हाथी खरीदोगे? हाथी खरीदोगे क्या? क्या वो क्या बोलता? महाराज माफ करो, मेरी कहाँ हैसियत हाथी खरीदने की। ये कल तो बोल रहे, नहीं महाराज मैंने नहीं कही आपसे, हाथी खरीदने की बात मैंने नहीं कही। कि कल तो बात कर रहे थे इस तरह की कि महाराज वो हाथी खरीदने वाला तो गया। कि कहाँ गया? कि हाथी खरीदने वाला मैं नहीं था, हाथी खरीदने वाला तो नशा था। क्या? अब नशा ही नहीं रहा तो हाथी खरीदने वाला भी नहीं रहा। अब तो ज्ञान जागृत हो गया है, और ज्ञान ने हाथी खरीदने की बात नहीं की थी। बस इस बात को यहां लागू करके देखिए। अज्ञानता में हमने यदि किसी तरह की कोई प्रतिज्ञा कर ली है, अज्ञानता में, ना समझी में, अब ज्ञान हो गया,
अब क्या करें? वो अज्ञानता की प्रतिज्ञा अज्ञान मिटने के साथ साथ खत्म। अब समझदारी के काम करो। अब तो प्रतिज्ञा स्वाध्याय की करो। अब तो प्रतिज्ञा आत्मदर्शन की करो। अब तो प्रतिज्ञा अनुभव के लिए करो। अब तो प्रतिज्ञा मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए करो। अब तो जीवन, इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए करो। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये साधारण नहीं है। ये मनुष्य जीवन मिलना बड़े भाग्यशालियों का काम है, साधारण नहीं है। ये जो कुत्ते घूम रहे हैं, देखो आप, 2 4 3 कितने 3 4 बैठे हैं यहाँ। हमने भी ऐसी पर्याय धारण की है, बड़े भाग्य से मिल गए। अनंत बार धारण किए, ये मिल गया है भाई साहब। इसलिए जाल को तोड़ दो। क्या करें? ज़्यादा मेहनत नहीं, बहुत सरल है। कैसे? क्षण मात्र में ही ये माया जाल टूट सकता है, विध्वंस हो सकता है। अरे रुई के लगे हुए ढेर को जलाने के लिए कितना चाहिए? एक चिंगारी मात्र। आत्म अनुभूति की, स्वरूप दर्शन की, आत्म स्वभाव के अवलंबन की एक चिंगारी मात्र ऐसी होगी, वो चिंगारी आपके मिथ्यात्व की दुनिया को जला करके भस्म कर देगी। पांव जमे हुए थे उसके मिथ्यात्व के गाढ़े अंदर में। यहां मोह माने मिथ्यात्व, उस मोह के इंद्रजाल माने मिथ्या कल्पनाएं, इंद्रजाल माने मिथ्यात्व के कारण अपने अंदर में धारण की हुई मान्यताएं, ये सब जो जाल डाला हुआ था, ये कह रहे हैं ये इंद्रजाल को जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, वह चिन्मात्र तेज पुंज कोई और नहीं है, वो मैं हूं। कौन है ये? मैं हूं वो बाहुबली, क्या जो दुनिया हिला दूंगा। किसकी? माहिष्मती की, मायामती की। ये मायाचार जो हावी है, जो मिथ्यात्व है, इसकी हम दुनिया हिला देंगे। ये चिन्मात्र तेज पुंज कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। इस कलश में यह कहा गया है कि मैं तो वह चैतन्य का पुंज, मैं तो वह चैतन्य का पुंज, चिन्मात्र ज्योति भगवान आत्मा हूं, जिसके ज्ञान पर्याय में स्फुरायमान होने पर, जिसके ज्ञान पर्याय में स्फुरायमान होने पर समस्त विकल्पों का शमन हो जाता है, नयों का इंद्रजाल विलीयमान हो जाता है। मिथ्या अहंकार तो टूटता ही है, मिथ्या मान्यताएं तो छूटती ही है, लेकिन जो सम्यक विकल्प चल रहे थे ना, वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेकर के, आत्मा में राग है कि आत्मा वीतराग है, आत्मा शुद्ध है कि आत्मा अशुद्ध है, बंधन में है कि बंधन से मुक्त है, ये जो विकल्प संकल्प अंदर में चल रहे थे, बोले ये समस्त विकल्प भी शमन को हो जाता है, नयों का इंद्रजाल विलीयमान हो जाता है। तात्पर्य यह है, कहना क्या चाहते हैं? 91 नंबर कलश ही अभी पूरी प्रक्रिया बतलाने वाले हैं आगे। 93 नंबर गाथा शुरू हो रही है, जयपुर जाके शुरू करेंगे। ये 93 नंबर गाथा शुरू हो रही है, और क्या कह रहे हैं इस गाथा में? गाथा तो अब शुरू होगी, उससे पहले अभी 91 नंबर का कलश भूमि का स्वरूप था। तात्पर्य यह है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही विकल्पों का जाल समाप्त होता है। कैसे टूटेंगे ये सारे जाल? ये जंजाल कैसे टूटेंगे? भ्रम जनित जंजाल थे, सब टूट जाएंगे। आपके दिमाग में जो ये जाल बना हुआ था ना, इनको बचा लो, इनको बचा लो, डॉक्टर साहब इनको बचा लो, ये मरना नहीं, ये इनको कैसे करूं मैं? दिन रात जो आप एक कर रहे हो, अभी ये कह रहे हैं आयु कर्म के अधीन है। बात समझ में आ गई? अब किस बात का जंजाल है? जैसे आयु कर्म की बात समझ में आती है, इसी तरह से वेदनी की भी समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। वेदनी की कैसे? इनकम टैक्स का केस चल रहा है, ईडी का केस चल रहा है, उनका चल रहा है, सीबीआई वालों का चल रहा है, दुनिया भर की अड़चने आ गई है, प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जो भी आपको जंजाल दिखाई दे रहे हैं, अंतराय कर्म का उदय आ गया है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, जमीन का मैटर अटका रखा है, उसका अटका रखा है, इसकी फाइल उलझी हुई है, प्रॉपर्टी का मैटर उलझा हुआ है, विवाद में फंस गई है, ये जमीन विवाद में फंस गई है, दुकान उलझ गई है हमारी, पैसा किसी ने हड़प लिया था, किसी कंपनी का मैटर उलझ गया था। अब ये सब जो भी चल रही है जिसके भी जीवन में, लाइफ में, सुनो, जैसे आयु कर्म अपना एक अबाधा काल लेकर के शुरू हुआ था, और जब तक उसका अंश रहेगा तब तक आयु कर्म उदित आता रहेगा, उदय में आता रहेगा, जीवन रहेगा। इसी तरह से इस प्रॉब्लम का भी अपना जीवन है, इस प्रॉब्लम का अपना कर्म का उदय है।
जिस कर्म के उदय से ये प्रॉब्लम है, और जिस तरह से अंजुलि जलसम ये आयु क्षीण हो रही थी, उसी तरह से अंजुलि के जल के समान ही आपका अंतराय भी क्षीण हो रहा है। अंजुलि के जल के समान ही आपकी वो बाधाएं भी दूर हो रही हैं। ये विचार आते ही स्वभाव का अवलंबन करो, छोड़ो उन सारी बातों को, सर्व विकल्पों को। आनंद का मार्ग है, आनंद मनाओ। इसलिए विकल्पों का जाल समाप्त हो जाता है। अतः एकमात्र है आत्मा ही। कौन? मैं स्वयं। एकमात्र है आत्मा ही, एकमात्र मैं आत्मा ही श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र गुणों की पर्यायों द्वारा आश्रय करने योग्य है। ये आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। ये आत्मा ही श्रद्धा का श्रद्धेय है। ये आत्मा ही ज्ञान का गेय है। ये आत्मा ही ध्यान का ध्येय है। ये परमात्मा कोई और नहीं है। बाहर के परमात्माओं को तो अनंत बार पूजा है, अंदर के परमात्मा की आराधना करो। एक बार अंदर के परमात्मा को देखो। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरे भगवान मिले। पर्सनल भगवान है अपने। क्या पर्सनल? तो मेरे भगवान है। कोई व्यक्ति मुझे मेरे भगवान के दर्शन करने से रोक नहीं सकता। क्या? किसकी ताकत है जो मुझे मेरे भगवान के दर्शन करने से रोके? इसलिए कह रहे हैं उसके दर्शन करो। एकमात्र श्रद्धेय, ध्येय, श्रद्धा का विषय, ध्यान का विषय और परम ज्ञेय यदि कोई है, जानने योग्य यदि कोई है, तो निज भगवान आत्मा ही है। क्या? ऐसा निज भगवान आत्मा श्रद्धा का विषय बन जाए, ज्ञान का विषय बन जाए, चारित्र का विषय बन जाए, सफल हो गया भाई साहब जीवन। और कुछ करने लायक नहीं है। सारी माया चली जाएगी, सारा मोह चला जाएगा, सारा मिथ्यात्व चला जाएगा, पूरी अज्ञानता चली जाएगी, सारे दुख चले जाएंगे। अरे आत्मदर्शन माने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का एक सरल रास्ता, वो हमें मिल जाएगा। तो ऐसा रास्ता अब कल से बतलाने वाले हैं। आगामी गाथा के माध्यम से हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग लाभ लेवें, अपने जीवन को सफल करें। ये औरंगजेब की नगरी ये औरंगजेब की नहीं रहे। क्या? अब तक चल रहा था शासन है विध्वंसकारियों का, अब सृजन करने वालों का शासन यहाँ प्रवर्तित होगा। अब ये संभाजी राव की नगरी हो रही है, पास हो रहा है विधेयक और सब नियम बन करके आ रहे हैं। तो जो विध्वंस औरंगजेब ने किया था, मंदिरों को तोड़ तोड़ करके, अब मैं भावना बाता हूं कि इस नए नगर में नया मंदिर बना करके हम उसका विरोध प्रस्ताव पास करेंगे और एक मंदिर बनाएंगे, बाहर भी बनाएंगे, धूमधाम से बनाएंगे और खूब उत्सव करेंगे, खूब आराधना करेंगे, खूब प्रभावना करेंगे, खूब लोगों को जोड़ेंगे, जुड़ेंगे। सबके जीवन में आराधना और प्रभावना होती रहे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।